देखा होगा कि ऐनी शायद हर वाक़े में नज़र आ रहा होता है, रिपोर्ट भी कर रहा होता है, लेकिन हमारे माशरे का एक अलमिया है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम या तो वीडियो बना रहे होते हैं या दूर से ही चले जाते हैं या एक कॉल कर देते हैं, कभी भी हेल्प नहीं करते। इसकी क्या वजह? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको कि हमारी काफ़ी अरसे से ये कंपेन चल रही है कि ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं इस पर आवाज़ उठाएं और स्पेशल प्रोग्राम मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि हो सकता है कि हमारी कोई खातून साथी का अपना प्रोग्राम होगा, लेकिन जब मैंने अपने एक भाई को देखा तो मेरा जो हौसला है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कुछ भी है मर्द हमारे भाई हैं, बेटे हैं, हमारी मान है, हमारे सर के दुपट्टे हैं और हमारी छप्पर छाया है। और सबसे पहले मैं इस बात का हमेशा, जब भी मुझे तकरीबन 23 साल हो गए हैं ख़वातीन के हवाले से आवाज़ उठाते हुए एक्टिविज़म में और जर्नलिज़म में, तो मैंने एक ही बात हमेशा देखी है, हम बहुत डरपोक हैं, क्योंकि हम उन माओं की बेटियां हैं जिनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ और उनकी माओ ने भी उनको कहा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कहीं तुम्हारा भाई ना सुन ले, कहीं तुम्हारा बाप ना सुन ले। चचा के बारे में बात कर रही हो, कज़न के बारे में बात कर रही हो, चलो तुम्हारी हम उसी से ही शादी कर देंगे, तुम उसके बारे में बात कर रही हो, वो तो तुम्हें स्कूल छोड़ने चला जाया करेगा, अच्छा चलो एक करेक्टर ऐसा डिवेल्प कर दिया जाता है। एक करेक्टर ऐसा डिवेल्प हो चुका है जो पता नहीं कब से इंसानी माशरत के साथ साथ एक ऐसी हैवानियत आ गई है। ये जिनसियत नहीं है, ये जहनी खला है, ये जहनी बीमारी है, ये जहनी दबाव का नाम है। कल ही एक खातून जिक्र कर रही थी कि ऐसे लोगों की शादी वक्त पे करवा दी जाए। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी दो शादियां हुई हुई हैं, वो फिर भी अपनी जो बीवी है उसकी सहेली पे नज़र रख के बैठे हुए होते हैं। तो ये एक ऐसे जहनी दबाव का और एक ऐसे जहनी भाइयों की या बहनों की हेल्प क्यों नहीं करते? जो हमारे ऐनी शाहिद हैं हर वाक़े में कोर्ट हो रहे होते हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन या तो वो वीडियो बना रहे होते हैं या वो वकूए से भाग रहे होते हैं, हेल्प नहीं करते। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि उन्हें कानून पे एतमाद नहीं है। बतौर वकील मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे इस बंदे को, आप इसी ऐनी शाहिद को देख लें जिसने थोड़ी दूर जाके पहले काफ़ी सारे अपने आप से सवाल पूछे कि क्या ये घरेलू मामला था, क्या किसी औरत के साथ कुछ हो नहीं रहा होगा, ये क्या हो रहा है। फिर उसने जाके 15 पे कॉल की कि फ़लाँ जगह पर एक जगह हो रही है, वहाँ कुछ लोग हैं, ज़रा देखें, मुझे लग रहा है कि किसी औरत के साथ कुछ होने वाला है या हो रहा है। आप ये देखें कि फर्स्ट इन्फॉर्मर को वीमन प्रोटेक्शन ऑफिसर की हैसियत हासिल है। हम आज कह रहे हैं कि कानून बनाया जाए, आप कानून पढ़ें तो सही कि फर्स्ट इन्फॉर्मर को वीमन प्रोटेक्शन ऑफिसर की हैसियत हासिल है हमारे वीमन प्रोटेक्शन एक्ट 2002 में। और फर्स्ट इन्फॉर्मर ही कहता है कि वो कहीं मुझे औरत का कोई ऐसा रिश्ता बना के ना पेश कर दिया जाए कि मैं मुझे ही ना पकड़ लिया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही अहम गुफ्तगू की। मुझे इस बात का तो बड़ा अफसोस है कि जब से यह वाक़या हुआ है, पता नहीं आज तक इतनी दफ़ा उनके हवाले से कुरान खानी कराई जाए या ना कराई गई हो, लेकिन ज़िया के काले दौर को ऐसे याद किया जा रहा है कि जैसे वो हीरो का दौर हो। सरेआम फांसी दी जाए, हर जुर्म के करने वाले को दी जाए, चोरी से लेकर कत्ल और जनाबिल जबर से लेकर जनाबिल रज़ा। हमारे यहाँ जनाबिल रज़ा को किस तरीके से, हरासमेंट को किस तरीके से जनाबिल रज़ा में तब्दील किया जाता है। और मुझे कहीं कहीं ये लग रहा है कि मर्द कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन छोड़ रहे हैं। नहीं, जनाबिल रज़ा की फांसी हो, जनाबिल रज़ा की जनाबिल जबर की फांसी हो, अपने मुताबिक कानून बनाया जाए यहाँ अपने और फिर ये कि डी चौक पे गुब्बारे छोड़ने वाले अब चले गए असम्बलियों में, और अभी भी वो बुलबुले बनाए जा रहे हैं कि अच्छा हम अब ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये कहानियाँ नहीं हमें चाहिए। पाक फौज आपको सलाम, खुदारा आप ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे दें। हम माशरे की 52% ख़वातीन हैं और हमें 52% हकूक़ चाहिए। हम आपकी तरक्की के 52% के नहीं बल्कि 100% के जामिन हैं। हम माएँ हैं, हम बहनें, हम बेटियाँ हैं, हकदार भी हैं और जामन भी हैं। हमारी कोख से बच्चा ना जनेगा तो आपकी आबादी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी कोख से बच्चा नहीं जमेगा तो आपका कोई माशरे में आपको सुनसानियत नजर आएगी। हमारी तरबियत गाह है, हमारी गोद, अगर हमारी तरबियत गाह है तो हमें ऐसे फ़रौन शोहरों से, हमें ऐसे फ़रौन रिश्तेदारों से, हमें ऐसे फ़रौन राहगीरों से निजात दिलाई जाए
जो कि हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कानून खुद अपने हाथ में पकड़ लें। हमें कानून अपने हाथ में पकड़ना आता है। हमारी तारीख जो है, औरतों की तारीख जो है भरी पड़ी है उन जंगों से, जहां हमने बाकायदा जंगें लड़ी हैं और फतह हासिल की है। आप लोगों ने हमें थर्ड लीडरशिप में रखा हुआ है कि जब सारे मर्द मर जाएंगे तब औरत आगे आएगी। जब आप लोग हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का निशाना बनाएंगे, जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का निशाना बनाएंगे, हम आगे आएंगे और फिर कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप एनी गवाह की बात कर रहे थे, आप चचमदीद गवाह की बात कर रहे थे। हम उस चीज़ के ऐसे गवाह हैं कि हमें भी खामोश रहना पड़ता है जब दो बीवियां रख के लोग अपनी बीवी की सहेलियों पे, दूसरी औरतों पे नज़र रख के बैठे हुए होते हैं और हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। और अगर वही चीज़ें आपको ड्रामे की शक्ल में देखने को मिल जाए तो फिर कहा जाता है कि ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है। भाई ड्रामों में वही कुछ दिखाया जा रहा है जो हमारे यहाँ हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसी माओ, ऐसी बहनों, ऐसी अपनी बीवियों, ऐसी भाभियों की तरबियत में रहते हैं जहाँ हमें हर औरत एक ही बात कहती है, खामोश रहो। हम मर्दों के किरदार की बात करें, हम औरतों के किरदार की बात नहीं कर रहे। और जब हम औरतों के किरदार की बात करेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। औरत चूँकि मर्द की गुलाम है, औरत चूँकि मर्द का 2 वक्त की रोटी खाती है। आपने सानेहा गोजर खान देखा, सानेहा गोजर खान जैसे वाकयात वहाँ गोजर खान में भी बड़े हो रहे होंगे। आप सिर्फ रोज़